The diagram shows the respiratory system of a human being. Which of the label part contains sac-like structure? या alveolus प्लूरल alveoli की बात हो रही है तो मीन्स टी की बात हो रही है. यहाँ पे हमें नजर आ रहे sac-like structure जो gaseous exchange में मदद करते हैं. The diagram shows the process of exhalation. Which of the following is correct about the changes takes place during exhalation? Correct is diaphragm muscle relax, rib cage moves downward. तो ये incorrect है. Intercostal muscles relax, external intercostal muscles get relaxed, lungs volume decrease. एक्सेलेशन की बात हो रही है यानी सांस बाहर निकालने की. इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स पे एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप उसको देखो, आपको इसको याद करने में आसानी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a common characteristic of hydrophytes and halophytes? Hydrophytes are plants which live completely or partially submerged in fresh water. Halophytes live in sea waters and are adapted to salty environments. So means correct answer क्या है? C, that is they both are water living. C is the correct answer. Next question. On a cold day, what happens to erector muscles and hair on the skin to prevent loss of heat from the body? Skin perform important role in the regulation of body temperature. The thin layer of fat cells in the dermis insulates the body. Contraction of small muscles attached to hairs form goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हेयर गूजबम्स फॉर्म करते हैं, तो इसलिए हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन ए में थे. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज मसल्स इन द डर्मिस कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म गूजबम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम shows the structure of nephron. At which of the label parts of the nephron does अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस? इस रीजन में हो रही होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इज सफरिंग विथ लॉस ऑफ एपिटाइट एंड स्लीपलेसनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिज ब्रेन सीम्स टू बी इफेक्टेड? इन पार्ट्स में से हमको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का इफेक्टेड है. तो इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज हाइपोथैलेमस. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लाइंड स्पॉट इन एन आई इज अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. ब्लाइंड स्पॉट आई में वो पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई को, तो डी इज द करेक्ट आंसर. Next question. An excessive production of thyroxine in humans may result in increased energy production. B is the correct answer. जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है थायरोक्सिन की जिसकी वजह से हाइपरथायरोटिज्म हो जाता है, जिसके सिम्टम्स है इंक्रीज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स. तो हमारे गिवन आंसर्स में से जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट अ बोन एक्सेप्ट दैट, मीन्स बोन्स स्टोर करती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये करेक्ट है. वो प्रोड्यूस करती है रेड और वाइट ब्लड सेल्स, ये भी करेक्ट है. वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी में, ये भी करेक्ट है. सिवाय इसके कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू, ये रॉन्ग है. आपको पता है बोन्स किसकी एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की. तो रॉन्ग आंसर ही हमसे पूछा था कि एक्सेप्ट, सारी बात तो सही है तो कौन सी बात रॉन्ग थी? तो जो बात रॉन्ग थी वो था ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू. क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है, तो ये रॉन्ग था, मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शोज अ टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन मैन. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड. आपको सबसे पहले पहचानना चाहिए था कि ये बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की. तो बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? हिप और शोल्डर जॉइंट में. इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एट अ शोल्डर,
क्योंकि हमें हिप या शोल्डर जॉइंट ही ढूंढना था, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर सी है। आपको पता होगा बिटवीन द स्कल्स बोन्स कौन से होते हैं, इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, और बिटवीन द वर्टिब्री स्लाइटली मूवेबल होते हैं। तो इसलिए हमें बोल एंड सॉकेट जॉइंट पहचानना था, तो वो कहाँ पे मौजूद होता है, शोल्डर में या हिप रीजन में। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट एट द शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट्स ऑफ आर्थराइटिस आर मोर विजिबल एट द, मतलब इन गिवन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा विजिबल इफेक्ट कहाँ दिखता है हमें आर्थराइटिस का, वो है एंकल जॉइंट में। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, एट द एंकल जॉइंट। Which of the following methods of asexual reproduction is shown in the given diagram? हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, और हर फ्रेगमेंट जो है ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो रहा है। क्या होता है, यूजुअली कुछ वॉर्म्स होते हैं जो फुल साइज के ग्रो हो जाते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कुछ पीसेस में या कुछ फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है और हर फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल वॉर्म में डेवलप्ड हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ A/N। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जाइगोट, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in rabbits, the secretions released by the seminal vesicle helps to provide nutrients to the sperm cells। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो जो सिक्रीशंस निकालते हैं, उनका फंक्शन क्या है या उनका काम क्या है, उनका काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना स्पर्म सेल्स को। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। In a particular variety of cats, the fur color is controlled by capital B and small b. Capital B denotes black and small b denotes white. Which of the following crosses would result in a 1:1 ratio of the two fur colors in F1 generation? इनमें से किस क्रॉस में हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा, ये हमें पता करना है। कैट्स के अंदर फर कलर्स को कैपिटल बी और स्मॉल बी कंट्रोल करते हैं, और हमें पहचानना इन क्रॉसेस में से किस क्रॉसेस में हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा। हमें इन सारे ऑप्शंस के यूनिट स्क्वायर बना के चेक करना था हमारा आंसर क्या है। फर्स्ट के लिए ये वाला यूनिट स्क्वायर है, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये बी के लिए, ऑप्शन बी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन सी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन डी के लिए हमें क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सारे के सारे ब्लैक है। ऑप्शन सी में भी हमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या दिख रहे हैं, ब्लैक। ऑप्शन डी के अंदर हमें 3 ब्लैक 1 वाइट, मीन्स 3:1 या 1:2:1। अगर हम फिनोटाइप से जाए तो 3:1, और अगर हम जीनोटाइप से जाए तो 1:2:1। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, जिसके अंदर हमें 2 ब्लैक 2 वाइट मीन्स 1:1 का रेशियो मिल रहा है। आपको प्यूनिट स्क्वायर बनाना आता होगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसका मैं प्यूनिट स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ। ये भी यहाँ से, 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 और ये कैपिटल भी यहाँ से और ये कैपिटल भी यहाँ से। चूंकि बी इंडिकेट कराता है ब्लैक को, मीन्स ये दोनों ब्लैक है, और स्मॉल बी वाइट को, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जिसमें हमें 1:1 का रेशियो मिल रहा है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पेडिग्री shows the resultant of a cross between red and white flowers। रेड एंड वाइट फ्लावर का क्रॉस शो कर रही है ये पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री इस डायग्राम को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज वाई एंड जेड। हमें पहचानना है वाई का जीनोटाइप क्या है और जेड का फिनोटाइप क्या है। ठीक है, वाइट कलर आपको पता है रिसेसिव है,
ठीक है। तो और रिसेसिव कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो होते हैं, इसलिए मैंने स्मॉल आर्स यूज़ किए हैं वाइट कलर के लिए। रेड कलर आपको पता है दो तरीके से पॉसिबल है, होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, इसके मैंने इनके प्यूनेट स्क्वायर बना लिए, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, सेम ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, दो रेड और दो वाइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी तीन रेड है, तो मीन्स ये तो कंडीशन नहीं है, तो हमारा क्या आंसर शॉर्टलिस्ट हो रहा है, आर आर, जो कि ऑप्शन ए और सी है। सिंपल, इसका भी प्यूनेट स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से। हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं। तो मीन्स सेट का फिनोटाइप क्या है, रेड है, और वाई का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर है दोनों। तो इसलिए हमारे दोनों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए में है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। वाई जो है हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता तो हमें दो वाइट ऑफस्प्रिंग मिलते, चूंकि यहाँ पे हमें दो नहीं दिख रहे, इट्स मीन्स कि जो जीनोटाइप है वाई का वो क्या है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन मीन्स कैपिटल आर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is an example of discontinuous variation? Discontinuous variation show distinct phenotypes. These phenotypes of such variations cannot be measured, whereas in continuous variation, the phenotypes show a complete range of measurements from one extreme to the other. For example, height, weight, feet size, etc. Blood group, gender, टंग रोलिंग किसकी एग्जाम्पल है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल है। मीन्स कोई पर्सन या तो टंग रोल कर सकता है या नहीं कर सकता है। जेंडर भी फिक्स्ड होता है, या तो मेल है या फीमेल है। ब्लड ग्रुप भी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होते हैं उनके, ए बी या ओ। जबकि हाइट और इंटेलिजेंस किसकी एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल है। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी, क्योंकि उसमें सारे सही ऑप्शन थे, दैट इज जेंडर एंड टंग रोलिंग। ए और बी में हाइट रॉन्ग था और डी में इंटेलिजेंस, मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जेंडर एंड टंग रोलिंग। द डायग्राम शोज अ फूड वेब, द मिसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डब्ल्यू कुड बी अ। एक डायग्राम गिवन है फूड वेब की, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है डब्ल्यू क्या है। प्रोड्यूसर्स को जो ईट करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं या फिर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को जो ईट करते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो डब्ल्यू क्या है, एक तो टर्शरी कंज्यूमर है अगर मैं इस फूड चेन से जा रही हूँ, और अगर मैं इससे जा रही हूँ तो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो मीन्स डब्ल्यू इज अ कार्निवोर्स। तो हमें इन गिवन ऑप्शन में से पहचाना था, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, ए, फॉक्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डब्ल्यू माउस को भी खा रहा है, स्क्वायरल को भी, और गोट को भी। तो दैट्स वाई डब्ल्यू इज अ कार्निवोर्स, मीन्स फॉक्स, ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. The role of nitrogen fixing bacteria is to convert atmospheric nitrogen first into ammonium compounds. D is the correct answer. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में, देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनियम कंपाउंड्स इनटू नाइट्राइट्स, देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ammonium compounds, means D is the correct answer. Next question. The graph shows annual average global temperatures till year 1980. Which of the following environmental phenomena is focused in this graph? ग्राफ के बने ईयर से, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हमें एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर की बने और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। हमें नज़र आ रहा है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो कौन सा इन्वायरमेंटल फिनोमेना डिस्कस हो रहा है, वो है बी, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई द एनुअल
average temperature is also rising. So B, greenhouse effect is correct answer. Next question. A predator is an organism which lives inside a living host. wrong है. Captures sunlight to make its food. Plant होते हैं predators नहीं. Decomposes dead bodies to get energy भी wrong है. Correct answer क्या है? C, that is attack and eat another organisms means C is the correct answer. A predator is an organism which attacks and eats another organisms means C is the correct answer. Next question. The bacteria act on the sugar, lactose, and convert it to lactic acid. The above statement is one of the steps in the production of yogurt. हमने कैसे पहचाना? लैक्टोज किस में होती है? मिल्क में. मिल्क में बैक्टीरिया क्या करते हैं? लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में और क्या बनाते हैं? योगर्ट. तो ए इज द करेक्ट आंसर. गिवन ऑप्शन में से मिल्क प्रोडक्ट एक ही था योगर्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट है. दैट इज ब्रेड, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज योगर्ट. Next question. In an industrial fermenter, an impeller is used to remove excess heat from the system. wrong है. Keep an acid-base balance of the medium भी incorrect है. Prevent the entry of unwanted microorganisms भी incorrect है. Correct option क्या? Option B जो हमारा correct answer है, that is mix the air bubbles with the nutrient broth means B is the correct answer. Next question. Cephalosporins and tetracyclines are the examples of antibiotics. C is the correct answer. Given options में से जो correct answer है वो option C है. Vaccine, sedatives, painkillers wrong है. As you know, an antibiotic is a drug that kills or retards the growth, that is reproduction of bacteria. Means C is the correct answer. Cephalosporins and tetracyclines are antibiotics. Next question. The common feature among sedatives, narcotics and hallucinogens is that they all interact with nervous system of the body. B is the correct answer. Given option में से जो best answer है वो है B. Sedatives, narcotics और hallucinogens क्या करती है? Interact करती है nervous system of the body के साथ. Option A, C और D incorrect है. Option B is correct.